दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एस्टिमेशन के बारे में, साथ ही जानेंगे एस्टिमेशन करने का बेसिक एम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन से मीनिंग है पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही अनुमान लगाना। जिस प्रकार से हम न्यूज में सुनते हैं वेदर फोरकास्टिंग, जैसे वेदर की फोरकास्टिंग होती है कि कल बारिश हो सकती है या आज शाम को बारिश हो सकती है, तो वो पूर्वानुमान कहां से आता है? वो पूर्वानुमान घर बैठ करके नहीं आता है। उस पूर्वानुमान के लिए हमारी सरकारों ने बहुत से उपग्रह छोड़े हुए हैं जहां से वो पता करते हैं। कुछ इसी प्रकार से जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तो उसके लिए जब कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसमें, और उस प्रोडक्ट की हमें सेलिंग करनी होती है, तो उसके बारे में सभी जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अनुमान लगाना होता है। तो वही अनुमान के बारे में हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन। तो जानते हैं, देखते हैं एस्टिमेशन बेसिकली क्या है। एस्टिमेशन है असेसमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की असेसमेंट है। अब टोटल कॉस्ट से की असेसमेंट से मीनिंग क्या हुआ? असेसमेंट से मीनिंग होता है किसी चीज का आकलन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। इट मींस जितनी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनने में लगेगी उसका हमें एक आकलन करना है। और वो आकलन कहां से आएगा? सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं, हम कस्टमर्स के पास जाते हैं जो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाई करते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में सेम कैटेगरी के बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो आती है वही हमारे पास पूर्वानुमान को निर्धारण करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है? असेसमेंट है टोटल कॉस्ट की, कंप्लीट जो उस पे कॉस्ट लगेगी, स्टार्टिंग से लेकर के जब हमने प्लांट सेटअप किया है और पूरा जब एंडिंग तक चलते हैं, जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वहां तक की टोटल कॉस्ट को हमें उसका मूल्यांकन करना है। इन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को जब हम बना रहे हैं, उसकी जो कंप्लीट साइकिल होती है, तो वहां पे उन सभी चीजों को हम असेस करके चलते हैं। इवन बिफोर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जब तक वो बना नहीं है। यही चीज इसमें समझने की थी कि एस्टिमेशन है किसी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण करना जबकि वो बना भी नहीं है, बनने से पहले ही उसके मूल्य का निर्धारण कर देना, यही एस्टिमेशन है। जब प्रोडक्ट बन चुका है उसके मूल्य का हम निर्धारण करते हैं, उस थिंग को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्टिंग। तो यहाँ पे एस्टिमेशन है कि किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को असेस करना इवन बिफोर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही उसके बारे में पूरा मूल्यांकन करना, उसके पूरे मूल्य को निर्धारित करना, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनली जब ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो फाइनली मैन्युफैक्चर होने के बाद इसकी लगभग कॉस्ट इतनी आएगी। ये एक निर्धारण करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि आज के दिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉस्ट दो तरह की है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो वो जो कॉस्टें हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। उसका कारण कंपिटेंसी है, उसका कारण यही है कि कंपटीशन लगातार मार्केट में कंटिन्यूअसली बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन को किस लिए कैरी आउट किया जाता है, यानी बेसिक पर्पस क्या है, किस पर्पस से उसको कैरी आउट किया जाता है एस्टिमेशन को। एक तो नया जो प्लांट है उसको इंस्टॉल करने के लिए, हम कोई नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक एस्टिमेशन तैयार कर लेते हैं। हम उसको ये माइंड में जचा करके चलते हैं, हम मार्केट का सर्वे करते हैं, तो वहां से थिंग्स ले लेते हैं कि लगभग हमारा जो घर है वो इतने का बनेगा। यही बात प्लांट पे आती है कि जो प्लांट है वो लगभग इतने पैसे का तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है, एक नया प्लांट है उसको इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा किसके लिए? स्टार्टिंग एंड रनिंग प्रोडक्शन यूनिट। जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहे, तो वो उसकी स्टार्टिंग प्लस उसकी रनिंग, इसके लिए हमें एस्टिमेशन को तैयार करना पड़ता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि सेल ऑफ प्रोडक्ट पे भी बहुत पैसा लगता है, तो वहां पे भी हमें उसका एस्टिमेशन मिलता है। तो एस्टिमेशन का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि सबसे पहले एक नए प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, दूसरा जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोडक्शन की यूनिट है उसको स्टार्ट करने के लिए, प्लस में उसको कंटिन्यू रन करने के लिए, और लास्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट की सेल के लिए। इन सभी के लिए हमें एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि जो एस्टिमेशन है उसको प्रिपेयर किया जाता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है उसके लिए हमें एस्टिमेशन, यानी एक लाइन में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं
कि एक प्रॉफिटेबिलिटी जो रिपोर्ट है, जो प्रॉफिट को शो करेगी, उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? एस्टिमेशन की आवश्यकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने दोस्तों यहां पे इसको राइट किया। अब समझते हैं बेसिक एम क्या है, एस्टिमेशन करने का हमारा मेन एम क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एम क्या है, उसको इन लाइन से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका बेसिक एम है मिनिमाइज करना जो डिफरेंस है एक्चुअल कंजप्शन का, जो एक्चुअल कंजप्शन हमारे कैपिटल का होगा उसका, और जो प्लान्ड कंजप्शन है, हमारा एक्चुअल जो कंजप्शन है, जो लगेगा किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी हमारा इंस्टॉल कर रहे हैं नया प्लांट या स्टार्टिंग रनिंग कर रहे हैं या उसकी सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली जो एक्चुअल कंजप्शन होगा, एक्चुअल में जितना कंज्यूम होगा वहां पे हमारा पैसा उस पे, और जो प्लानिंग की थी हमने उसके बीच का जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या है? एस्टिमेशन करने का एम है। तो मींस इससे हम समझ सकते हैं एस्टिमेशन करने का जो मेन उद्देश्य है कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली कि इसमें इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा, वो सर्वे से आया आपका, और उसके बाद जब वो एक्चुअल में आपका जितना पैसा लग गया, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वही हमारा एस्टिमेशन करने का मेन एम है। अदर जो फैक्टर्स हैं, जैसे जो सेलिंग प्राइस है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें प्रोडक्ट जब बेचना है तो उसकी जो सेलिंग का प्राइस होगा, कितने में इसको बेचना है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे एस्टिमेशन की। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हम उसको नए प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट की सेल करने के लिए कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस हम लोग लागू कर रहे हैं वो प्रोसेस बेसिकली उस इकोनॉमिकल दृष्टि से हो, यानी कि वो बहुत सही हो और बहुत ज्यादा उस पर कंजप्शन हमारे मनी का ना हो। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन का जो बजट है उसको प्रिपेयर करने के लिए, प्रोडक्शन का कितना बजट खर्च होगा, कितना पैसा लग जाएगा, उसको प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए हमें एस्टिमेशन करने की जरूरत है, एस्टिमेशन करने का एम है। और लास्ट है मेक सेलिंग एंड बाइंग डिसीजन, हमें उसको सेल करना और उसके जो भी चीजें हैं वो बाई करने के लिए जो डिसीजन लेने हैं, उसके लिए एस्टिमेशन करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो यहां से हम सब आसानी से थोड़ा समझ सकते हैं कि एस्टिमेशन करना मींस हमारे प्रोडक्ट को फाइनली रूप देने से पहले, एक्चुअल में फाइनली रूप देने से पहले हमें उसके पैसों के बारे में पता कर लेना कि लगभग हमारा प्रोडक्ट इतने का बिकेगा, लगभग इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतना हमें वहां पे नेट प्रॉफिट होगा। यही है एस्टिमेशन।